हेलो लर्नर्स, वेलकम टू योर लर्निंग स्पेस। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। मे बी ये आपके सिलेबस में बीएससी के टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, मे बी ये आपके सिलेबस में अलग चैप्टर करके हो, या हो सकता है कि ये आपके सिलेबस में एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ही हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंडर ही ये टॉपिक लाई करता हो। बट अगर वो सेपरेट है या इसी के अंदर है, दोनों ही केसेस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इसके सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल के टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो ये पीरियोडिक टेबल है, ये नाम आया कहाँ से है, क्यों हम इसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो आया है वो आया है पेरियोडिसिटी से। पेरियोडिसिटी, अब पेरियोडिसिटी क्या है? पेरियोडिसिटी एक फीचर है। कैसा फीचर है? पेरियोडिसिटी एक फीचर है जिसमें, एक सेकेंड, जिसमें क्या होता है कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज, वो अगर एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, तो इस फीचर को ही कहते हैं पेरियोडिसिटी। कहने का मतलब क्या है कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट हो रही है। तो पेरियोडिक टेबल जब आप देखोगे तो उसमें आप पाओगे कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट जो पेरियोडिक टेबल में रखे गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हुई देखने को मिलती है। तो यहीं से, इस पेरियोडिसिटी वर्ड से ही उसका नाम पीरियोडिक टेबल पड़ा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी, उस टेबल में भी एक रेगुलर इंटरवल के बाद आपको प्रॉपर्टीज रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले पेरियोडिसिटी क्या होता है वो हमें पता चल गया। पेरियोडिसिटी का मतलब जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं एक रेगुलर इंटरवल के बाद अगर रिपीट होती है तो उसी को पेरियोडिसिटी कहते हैं, और इसी से नेम आया है हमारा पेरियोडिक टेबल। तो अब पेरियोडिक टेबल की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज देखने से पहले हम पेरियोडिक टेबल को एक्चुअली देख लेते हैं कि पेरियोडिक टेबल एक्चुअल में होता क्या है। तो पेरियोडिक टेबल जब हमें पता चलेगा तो हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को ईज़िली देख पाएंगे। तो ये मैंने पेरियोडिक टेबल का एक स्केच ले लिया है। इसमें मैं पेरियोडिक टेबल में जो जो एलिमेंट है उसको फिल करके दिखाऊंगी। ये है हमारी पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल। ठीक है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा अपना जो पेन है उसका साइज़ रिड्यूस करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ब्लॉक बता देती हूँ। ब्लॉक की हम बात करें तो ये जो दो आगे के ग्रुप हैं ये हमारे एस ब्लॉक में आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं। बीच के ये जो ग्रुप आपको देख रहे हैं ये हमारे डी ब्लॉक में आते हैं। एंड लास्ट के जो आपको ये 6 ग्रुप दिख रहे हैं ये आते हैं पी ब्लॉक में। और नीचे के जो दो जो रोज दिख रही हैं ये आती हैं एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर होगी। अब इसके बाद हमने क्या देखना है कि एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट देख लेंगे। सबसे पहले ऊपर की चीज़ें देख लेते हैं। ऊपर की चीज़ें मीन्स टू से, चलो पहले एलिमेंट सारे बता देती हूँ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। एलिमेंट्स पहले देख लेते हैं। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट हमारे हैं हाइड्रोजन, हे, ने, की, रब, से, फरियाद। ये ट्रिक पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। बेटा मांगे कार, स्कूटर, पाप राजी। ये हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ठीक है, एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट। अब इसके बाद हम देखेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट। तो पी ब्लॉक में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? पी ब्लॉक में हमारा बोरॉन से स्टार्ट होता है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। नियॉन्स के ऊपर हीलियम आता है। तो इनको ग्रुप वाइज देख लेते हैं।
बैगन, आलू, गाजर इन थैला नाही। आ, कहे सीता जी सुनो प्रभु फल दो। ठीक है। उसके बाद नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास मस्त। ओल्ड स्टाइल से टी पो लवी। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन 80 एंड टीएस। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन एंड ऑग्निशॉन। ये है पी ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है। उसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की मैं बात करूँ तो फिर पेन चेंज करनी पड़ेगी मुझे, ग्रीन ले लेते हैं। ये है स्कैंडियम टाइटेनियम स्कैंडियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। उसके बाद आता है जार्कोनियम नियोबियम मोलिब्डेनम टेक्नीशियम रूथेनियम रोडियम रूथेनियम रोडियम। फिर इसके बाद आता है पैलेडियम सिल्वर पैलेडियम सॉरी पैलेडियम निकिल के साथ आएगा, इसका मतलब मैं बीच का कुछ मिस कर रही हूँ। जार्कोनियम नियोबियम मोलिब्डेनम मोलिब्डेनम ठीक है, MO है ये, मोलिब्डेनम MO है। फिर टेक्नीशियम रूथेनियम रोडियम रोडियम के बाद पैलेडियम सिल्वर और कैडमियम। जार्कोनियम नियोबियम अरे सॉरी ये ट्रियम से स्टार्ट होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी मुझे, यूट्रियम ध्यान नहीं आ रहा था, यूट्रियम से स्टार्ट होगा। यूट्रियम जार्कोनियम नियोबियम मोलिब्डेनम टेक्नीशियम रुथेनियम रोडियम और पैलेडियम सिल्वर और कैडमियम। फिर उसके बाद यहाँ पर लेंथेनम जार्कोनियम के बाद इधर आता है हॉफमियम टेंटेलम टंगस्टन रेनियम रेनियम ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड एंड मरकरी। लास्ट के हैं ये एक्टिनियम हो गया AC। फिर इसके बाद के RF, इनका नाम मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि ये सारे न्यू और एटॉमिक न्यू एटम्स हैं जिनके बारे में अभी इतनी इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह एक्सप्लेन नहीं है और इतना हम इनको ज़्यादा पढ़ते भी नहीं हैं, बस क्योंकि ये हैं तो मैं लिख दे रही हूँ RGCN। अब F ब्लॉक के लेंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़ के देखें तो ये लेंथेनाइट सीरीज़ का है, लेंथेनाइट सीरीज़ के हैं हमारे पास सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ यार तुम यूं ही लाजवाब हो। फिर नीचे वाले की ट्रिक है, एक यहाँ से स्टार्ट होता है, एक था पागल उसने नापा पूरा अमेरिका सेंटीमीटर में। बक कैलिफोर्निया स्टेट फालतू में
नाप लिया। ठीक है, ये हैं एप ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपके एक्टिनाइट सीरीज़ है, एक्टिनाइट सीरीज़, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये आपकी लेंथेनाइट सीरीज़ है, ये आपकी लेंथेनाइट सीरीज़ है, और ये आपकी एक्टिनाइट सीरीज़ है। ठीक है, पेरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिया। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं, एक नया पेन का कलर मुझे चाहिए होगा। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले पेरियोड्स देख लेते हैं। पेरियोडिक टेबल में जो नंबर ऑफ़ पेरियोड्स होते हैं, नंबर ऑफ़ पेरियोड्स की अगर मैं बात करूँ तो वो 7 रहते हैं, और वो 7 की जो नंबरिंग होती है टॉप टू डाउन होती है, ऊपर से नीचे की तरफ हम उसकी नंबरिंग करेंगे। तो ये पहला पीरियड है, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान देनी है कि जो ऊपर के 3 पीरियड्स होते हैं, ऊपर के 3 पीरियड्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जो पीरियड्स होते हैं ये शॉर्ट पीरियड्स होते हैं। शॉर्ट, इनको शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं। शॉर्ट पीरियड्स कहने का इनका पर्पज़ ये रहता है, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स रहते हैं वो कम होते हैं। आप ऊपर देखेंगे, ऊपर के पीरियड्स में नंबर ऑफ़ एलिमेंट देखेंगे तो ये जो बीच के 10 एलिमेंट है ये तो यहाँ पर है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कम है। ठीक है, उसके बाद के जो 4 पीरियड है 4 टू 7, 4 टू 7 होते हैं लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड्स क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऊपर में आप देखोगे या तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट 2 होंगे या 8 होंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे लॉन्ग पीरियड में नंबर ऑफ़ एलिमेंट या तो 18 होंगे या 32 होंगे। 32 कहाँ पर दिख रहे हैं कहोगे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स आए हैं वो लेंथेनम इस जगह से और इस जगह के बीच के एलिमेंट्स माने जाते हैं। इसका मतलब ये 6th पीरियड और 7th पीरियड के अंडर ही आ रहे हैं। तो इन दोनों पीरियड्स में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है इस तरीके से 32 हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हमारी बात रही पीरियड्स की, और पीरियड्स की एक और बात मैं आपको बता देती हूँ। हर पीरियड चाहे आप कोई भी पीरियड को देख ले, दैट विल स्टार्ट विथ एल्कली मेटल। किसके साथ स्टार्ट होगा, एल्कली मेटल के साथ, क्योंकि हमें पता है एस ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट को एल्कली मेटल कहते हैं। तो हर पीरियड एल्कली मेटल के साथ स्टार्ट होगा, और हर पीरियड पीरियड जो होगा एंड विथ इनर्ट गैस। ठीक है, इनर्ट गैस के साथ हर पीरियड की एंडिंग होगी। नाउ हम बात करेंगे, पीरियड्स तो ख़त्म होते हैं, पीरियड्स में इतना ही है। 7 पीरियड होते हैं, एल्कली मेटल के साथ स्टार्ट होते हैं, इनर्ट गैस के साथ एंडिंग होती है। 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड में नंबर ऑफ़ एलिमेंट 2, 8 रह सकते हैं, और बाकी लॉन्ग पीरियड में ज़्यादा होंगे। लॉन्ग पीरियड में 18 और 32 होंगे। जैसे मैं बता देती हूँ, ये हमारा फर्स्ट पीरियड है तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट 2 हैं, फिर सेकंड पीरियड में 8 है, थर्ड पीरियड में भी 8 है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 18, लेकिन इन दोनों के केस में ये जो बीच के पॉइंट है लेंथेनम के पास और एक्टिनियम के पास, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ इसकी वजह से देखो नीचे के 14 जो इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ पे ऐड ऑन हो जाते हैं, और नंबर ऑफ़ एटम्स की जो नंबर ऑफ़ एटम है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, 18 टू 32 पहुँच जाते हैं। ठीक है, ये तो बात रही पीरियड की। प्रॉपर्टीज़ में देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ में पीरियड मैंने पढ़ लिया। अब मैं बात करूँगी, पीरियड तो मैंने देख लिया है, लेकिन हमें पीरियड्स के अलावा एक और प्रॉपर्टीज़ में देखने को मिलती है, दैट इज़ ग्रुप। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में 8 कॉलम होते हैं। देखो जो 7 रो थी, जो यहाँ पर आपको 7 रो देखने को मिली, जो 7 रोज थी उनको कहा पीरियड्स। और जो ऊपर के 18 कॉलम है, कौन से 18 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, ये जो 18 कॉलम है, इन 18 कॉलम को इन 18 कॉलम को
ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। ये 18 कॉलम्स ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 18 ग्रुप्स को, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं और वो जो 18 कॉलम होते हैं वही 18 ग्रुप हैं। इनकी नंबरिंग जो होती है 1 to 18 होती है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो सेकंड ग्रुप और 13 ग्रुप है, सेकंड ग्रुप और 13 ग्रुप के बीच में यहाँ पर जो एलिमेंट्स मिलते हैं, इन एलिमेंट्स को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनकी बात कर रही हूँ। इन एलिमेंट्स को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों कहते हैं? अगर मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊँ, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, ये दो ग्रुपों की बात कर रही हूँ, इन दोनों ग्रुपों के जो एलिमेंट होते हैं यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट मीन्स ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करते हैं। लेकिन आप अगर लास्ट के 6 ऑर्बिटल्स, लास्ट के 6 ग्रुप्स की बात करेंगे, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये हैं आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि इस साइड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है और इस साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसमें इट मीन्स कि जो बीच के एलिमेंट, बीच की जो ये सारे ग्रुप हैं, इनके एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को, ध्यान देना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये बीच के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, जो अभी मैंने सर्कल किए हैं, जिनको आप ब्लू कलर से देख सकते हैं, वो क्या करते हैं? वो इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव्स एलिमेंट को इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। इट मीन्स मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव से स्टार्ट हुए थे और पहुंच कहाँ गए? इलेक्ट्रोनेगेटिव में। इसका मतलब इस ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, इनने क्या किया? इनने काम किया है चेंज करने का। इनने काम किया है चेंज करने का। किसको? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स को इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स में चेंज करने का काम किया गया है। और इसी चेंज वर्ड से आया है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब भी चेंज ही होता है, ठीक है। दैट्स वाई इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब एक और चीज़ होती है, जो नीचे के जो दो ग्रुप देख रहे हो, इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। पहले मैं ठीक है, इतनी चीज़ें ठीक है, वो जिस टाइम हम एप ब्लॉक पढ़ेंगे वो चीज़ें मैं बता दूंगी। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देख लिया? हमने ये देख लिया कि पेरियोड्स क्या होते हैं, हमने ये देख लिया ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो नीचे के दो रोज़ हैं, ये रोज़ क्या हैं? ये जो रोज़ आपको देखने को मिल रही है, ये रोज़ हैं एप ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिनमें दो सीरीज होती है, लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टेनाइट सीरीज। लेंथेनम के बाद के जो हमारे यहाँ पर एलिमेंट है, दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइट सीरीज। और जो एक्टेनियम के बाद के हैं, दिस इज कॉल्ड एक्टेनाइट सीरीज, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पीरियोडिक टेबल की समझ आती हैं। मैंने पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल एज इट इज़ ला के यहाँ पर रख सकती थी, लेकिन मैं इसका सिर्फ एक स्केच ही लाई, ताकि एक एक चीज़ भर के दिखाई जाए तो आपको समझने के लिए ईजी पड़े चीज़ें, ठीक है। अब हम पीरियोडिक टेबल में भी वही चीज़ देख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ख़ास चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जितनी चीज़ें हो सकती थी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। ये है एग्जैक्ट पीरियोडिक टेबल, आप इसमें देख सकते हैं। ये जो हमारा, इसमें आप देख सकते हैं, ये जो आगे के दो ग्रुप हैं, ये हमारे एस ऑर्बिटल के हैं। पीछे के ये जो हैं पी ऑर्बिटल के हैं। जितने भी ग्रुप हैं वो आप देख सकते हैं, 1 2 से लेके 18 तक ग्रुप हैं। आगे ये जो है हमारे पेरियोड्स हैं। नीचे लेंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज होगी, जो 6th पेरियोड और 7th पेरियोड के अंडर आते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। आगे के जो फर्स्ट ग्रुप है, इस फर्स्ट ग्रुप को कहा जाता है एल्कली मेटल। जो सेकेंड ग्रुप है, इसको एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। यहाँ पर जो इतने ये सब एलिमेंट्स हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट? क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट में चेंज करने का काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ये वाली लाइन दिखाई है,
यहाँ तक ये सब मेटल हैं, ये सब मेटल हैं। मेटल मीन्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और बाकी इस रो से ऊपर के जो हैं, इस रो के राइट साइड के, इस रो के जो मैंने ये ग्राफ बनाया है, इसके राइट साइड के जितने भी एलिमेंट हैं, एलिमेंट वो नॉन मेटल हैं और आगे के सारे मेटल हैं। ठीक है, नॉन मेटल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ये जो हैं, ये दोनों सीरीज ये भी आपके मेटल में ही आएंगी, क्योंकि ये कहाँ पर लाई करती है? ये इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर लाई करती हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें पीरियोडिक टेबल की पूरी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम देख लेंगे इसके जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट्स को किस तरीके से अलग अलग डिवाइड किया है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स को हमारा 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको सीधे प्रॉपर्टीज़ ही बता देती हूँ। एस ब्लॉक एलिमेंट कौन होंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट वो होंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा होगा, एस ऑर्बिटल में एंटर करेगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कौन कौन से आते हैं इसमें? फर्स्ट ग्रुप आपका देखने को मिलेगा एंड सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप आपको एस ऑर्बिटल में देखने को मिलते हैं। थर्ड चीज़ मैं बताऊँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका रहता है NS1 to 2। ठीक है, वैसे एग्जैक्ट हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक क्लास पहले कर चुके हैं, जिसमें सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन A to Z कैसे किए जाते हैं सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला है। ठीक हो गया, किसके लिए? अब एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए। अब पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स किन को कहेंगे? वो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा हो, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा हो। दूसरी चीज़, इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं? इसमें आपका आता है 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16, 17 एंड 18th ग्रुप। इतने ग्रुप आपके यहाँ पर आते हैं। एंड नेक्स्ट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या रहता है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे, NS2 तो होगा ही होगा, और जो NP होगा 1 to 6 आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो 13th होंगे उनका NP1 होगा, 14 का NP2 होगा, 15 का NP3 होगा, 16 का NP4 होगा, 7 का NP5 होगा और इधर NP6 होगा। जनरल मैंने फॉर्मूला बता दिया किसके लिए? पी ब्लॉक के लिए। नाउ डी, पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि मिक्स जैसा ना लगे। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट उनको कहेंगे जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में जा रहा हो, डी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में इंटर कर रहा हो। ठीक है, एंड देन इसमें अगर आप ग्रुप की बात करेंगे तो इसमें आपके आते हैं सेकेंड, थर्ड से लेके थर्ड टू 12 तक, थर्ड टू 12। थर्ड ग्रुप आएगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। इतने जो ग्रुप हैं वो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इनको कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इनको कहते हैं। और यहाँ पर इनके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए फार्मूला देखें तो ये आता है N-1। जो भी पीरियड चल रहा होगा उसमें से एक कम करेंगे उसका डी आएगा, डी आपका 1 to 10 लाई करेगा, और यहाँ पर जो एन का एस आएगा वो 1 to 2 लाई करेगा। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात कर लेते हैं।
एफ ब्लॉक की मैं अगर बात करूँ तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे जाएगा, पेन चेंज ही करना पड़ेगा मुझे। लास्ट जो और इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर करेगा और इसमें अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में तो इनको पर्टिकुलर ये थर्ड ग्रुप के अंदर ही आते हैं, लेकिन इनको आप रोज़ में देखेंगे जिनमें लेंथेनाइट लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज आती है। एक्टिनाइट सीरीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँगी तो n-2 का f आएगा। f में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। फिर n-1 का d आएगा। d में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। और ns में आपका ns आपको 2 देखने को मिलेगा। सॉरी, 1 to 10 तो नहीं, 0 to 1 होगा, क्योंकि इसके बाद पहले f आ जाता है, उसके बाद d फिल होता है। जब आप पेरियोडिक टेबल देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि पहले f वाली चीज़ आ जाती है, फिर उसके बाद d फिल होता है। तो 0 to 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या होती है, इसको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मैं इनको क्यों कहती हूँ, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से ही निकल कर आए रहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर के ही एलिमेंट हैं। कैसे, देख लो भाई, ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है और ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं ये सारे, और ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से ही ये और ये निकल कर आए हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो कैसे एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर किया गया है ये आप देख सकते हैं अलग अलग ब्लॉक में, और क्यों उनको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, कौन कौन से ग्रुप एस में, पी में, डी में, एफ में आते हैं, और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इट्स इनफ फॉर टुडेज़ लेक्चर, और आगे के जो लेक्चर हैं इसकी अभी पेरियोडिसिटी के जो पेरियोडिक टेबल के बहुत सारे टॉपिक हैं वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ फिर रिमाइंड करवाना चाहूँगी, दैट इज़ अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पर समझाने के पर्पज़ से वीडियोस बनाई जाती है, तो मेन फोकस समझाने पर किया जाता है कि कैसे आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझाई जा सके। लेकिन आपको प्रॉपर अगर नोट्स चाहिए तो प्रॉपर नोट्स बनाने का अलग तरीका होता है, आप बेहतर जानते हैं ये चीज़ें। तो आपको प्रॉपर नोट्स एग्ज़ाम के पर्पज़ से चाहिए, तो एग्ज़ामिनेशन पर्पज़ से प्रॉपर नोट्स के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 9410927376। ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।